हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NIOS गुरु में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 साइंस का परमाणु एवं अणु के बारे में। परमाणु कहते किसे हैं और फिर अणु के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु यह एक साधारण पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। हर ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा, तटस्थ एवं आयन परमाणु से बना होता है। परमाणु बहुत छोटे हैं, विस्तृत आकार के, लगभग 100 pm से 1 मीटर से 10 अरबे हैं। हालांकि परमाणु में अच्छी तरह से परिभाषित सीमा नहीं होती और उनके आकार को परिभाषित करने के लिए अलग अलग तरीकों के होते हैं, जो कि लेकिन काफ़ी करीब मूल्य देते हैं। परमाणु एक साधारण पदार्थ होता है। जैसे कोई पदार्थ है, किसी अणु के बीच में अवस्था में कोई वस्तु का पदार्थ जो द्रव्यमान है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके वो हमें जो परमाणु पदार्थ होता है वो ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा में विशेष आकार में ये पाए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अणु के बारे में। पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। रासायनिक विज्ञान में अणु दो या दो से अधिक एक प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु मजबूत रासायनिक बंधन के कारण आपस में जुड़े रहते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। अणु की संकल्पना ठोस, द्रव और गैस की अलग अलग हो सकती है। जो इसकी संकल्पना है अणुओं की, वो ठोस और गैस और द्रव के लिए अलग अलग हो सकती है। और ये वह छोटा कण होता है पदार्थ का जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जिसे पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। ये इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया का भाग नहीं ले सकती, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए इसे स्वतंत्र कहते हैं। रासायनिक विज्ञान में अणु ये दो से दो अधिक एक ही प्रकार के होते हैं और अलग प्रकार के परमाणु के मिलके बने होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के मिलके बने होते हैं, पर ये एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो डाल्टन एक वैज्ञानिक हुए हैं, इनका जन्म हुआ था 1766 में और मृत्यु 1844 में। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। उनका कहना यह था कि कोई भी तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, हमने लास्ट चैप्टर में बात करी कि तत्व वो होते हैं जो छोटे छोटे पदार्थ का एक रूप होते हैं और जो एक ही अवस्था में एक पाया जाता है। मिश्रण तो अलग अलग पदार्थ या उनका मिश्रण जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और चीनी का उदाहरण हमने दिया था। सूक्ष्म कणों के बने होते हैं जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं। डाल्टन का सिद्धांत का विवेचना निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणु के बने होते हैं। जो सभी द्रव्य होते हैं परमाणुओं के बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण के होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ना सर्जित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ना ये सर्जित होते हैं, ना इनका विनाश कर सकते हैं, ना ये बढ़ सकते हैं, ना ये खंडित हो सकते हैं, ना ही खत्म हो सकते हैं। किसी भी दिए गए तत्व या सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होता है। किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है, द्रव्यमान होता है, उसका रासायनिक गुण समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। क्या द्रव्यमान तो अलग होगा ही होगा, इनका रासायनिक जो गुणधर्म भी वो भी अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग या यौगिक नियमित करते हैं। किसी भी यौगिक परमाणु के सापेक्ष संख्या एक एवं प्रकार निश्चित होता है। किसी यौगिक का और परमाणु की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, वो एक तरह से होनी है, मतलब इतनी संख्या दे रखी है तो दे रखी है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु का एक पूर्ण अवस्था है। जो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं की एक पूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्येक तत्व दूसरे तत्व के करने में एक निश्चित क्षमता होती है। तत्वों का संयोजक क्षमता संयोजन कहलाता है। अधिकांश सरल यौगिक दो तत्वों के बने होते हैं। ऐसे यौगिकों को द्विआंगी यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक का सूत्र सरल होता है। जब एक धातु अधातु के साथ सहयोग करती है तो धातु एवं का प्रतीक बाएं हाथ की ओर और तथा अधातु का तत्व दाएं हाथ की ओर
लिखते हैं। जब ये आपस में धातु धातु संयोग करती है, जो धातु का तत्व का प्रतीक है वो बाएं हाथ से हम लिखेंगे, बाएं हाथ में लिखेंगे, और जो अधातु का तत्व है वो दाहिने हाथ में लिखेंगे। यदि दोनों अधातु हैं तो हम दाहिने हाथ के अधिकरण विद्युतीय तत्व लिखते हैं। एक यौगिक का नामकरण पहला तत्व पहले सामान्य रूप से तथा दूसरे तत्व से अधिकरण विद्युतीय है, उसके नाम में अंत आई जोड़ा जाता है, ID जोड़ा जाता है। परमाणु का एक निश्चित संख्या होती है। तत्वों का प्रदर्शन उसके प्रतीक हाइड्रोजन के लिए H, सोडियम के लिए Na द्वारा होता है। इसी तरह यौगिक को भी एक अशुशिल्पी का संयोग एवं अथवा सूत्र रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यौगिक का सूत्र उसके घटक तत्वों का प्रत्येक घटक के तत्व की संख्या इंगित करता है। स्थिर अनुपात का नियम के अनुसार एक शून्य शुद्ध पदार्थ का नमूना हमेशा उसी तत्व के निश्चित भ्रामक अनुपात का संयुक्त होने से बनता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो जब एक तत्व दूसरे तत्व का संयोग करके दो से दो अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान और दूसरे तत्व का निश्चित द्रव्यमान का संयोग करते हैं तो प्रथम तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व में निश्चित द्रव्यमान का संयोग करते हैं सरल अनुपात में होते हैं। यह गणित अनुपात का नियम कहलाता है। यह गणित जो है पूरा वो अनुपात का नियम कहलाता है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसमें तत्व के सभी गुण मौजूद है। परमाणु स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं होता बल्कि संयुक्त अवस्था में रहता है। डाल्टन का कहना ये था कि परमाणु एक अविभाज्य अंग है, उसे कोई भाज्य नहीं कर सकता, उसे विखंडन नहीं हो सकता। एक सूक्ष्म कण है, बहुत छोटा और ना दिखने वाला ये कण है जिसमें तत्व के सभी गुण मौजूद है और इसमें तत्व के जो जितना भी तत्व होते हैं हमारे आसपास के उसके सभी गुण जो होते हैं वो मौजूद है परमाणु के अंदर। ये स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता वातावरण में, ये संयुक्त अवस्था में रहता है, ये संयुक्त अवस्था में रहता है। अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद हैं और सामान्य परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। रासायनिक घटक तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग करके अणु का सूत्र रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी यौगिक की संरचना उसके रासायनिक गुण द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार 1.12 का भार परमाणु की भार का इकाई का माना जाता है और दूसरे तत्वों का औसत परमाणु भार इसकी तुलना में द्वारा प्राप्त किया जाता है। मोल किसी भी पदार्थ का वह मात्रा है जिसके कणों की संख्या परमाणु अणु और आयनों के रूप में 0.0112 की ग्राम कार्बन C12 के परमाणु के बराबर होती है। 0.12 की ग्राम अथवा 12 ग्राम C12 के मौजूद परमाणु की संख्या एवोगाड्रो की संख्या कहते हैं। जो C12 है, जो कार्बन 12 की जो मौजूद परमाणु संख्या होती है इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। यह 6.02 इंटू 10⁻³ के बराबर है। एवोगाड्रो की स्थिरांक 6.0323 10⁻23 मोल के रूप में लिखा जाता है। एक मोल का द्रव्यमान अथवा एक मोल परमाणु का द्रव्यमान एक पदार्थ के मोल का सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। किसी यौगिक की संरचना उसके सूत्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है और वो सूत्र लिखने के लिए उसके तत्वों का संयोजक रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर संयोजकता यौगिक में किया जाता है। संयोज एक तत्व का संयुक्त क्षमता के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर होता है। आयोनोग्राफिक हर आयतन के आवेश उसका रासायनिक सूत्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अब थैंक यू वेरी मच। अब तक आपने मेरा चैनल देख ही लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। ऐसी और भी वीडियो आती रहेंगी इस चैनल में NOS से रिलेटेड। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।